मार्ग में रुकावटें आती है सफलता की मार्ग में, कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल वही पालेगा जो कभी हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस स्वागत करता हूं आप सबों को। आज आप लोग के लिए बहुत सिंपल ट्रिक लेके आया हूं जिसमें आप लोग ऐसा ही यूनिट होता है, बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा, एकदम 1 सेकंड में। एक ट्रिक 1 सेकंड में याद। तो चलो तुरंत बताते हैं। देखो बाबू, जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट किसे कहते हैं? आपका दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा। तो देखो, एसआई यूनिट का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। एसआई का जो होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। और इसको अगर बोला जाए, इसको शॉर्ट डिफिनेशन के रूप में अगर बोलें, अपना भाषा में इसको बोलें तो द एसआई यूनिट या मोस्ट कॉमन यूनिट। ये जो एसआई यूनिट है मोस्ट कॉमन है एंड यूज थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड। और इसका जो है पूरे वर्ल्ड में, संसार में, पूरे संसार में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरीक़ा से इसको निरूपित किया जाता है, इसको बोला जाता है। ऐसा नहीं कि अगर यूनिट कुछ और है तो अलग देश में कुछ और होगा, वैसा कुछ नहीं है। पूरे वर्ल्ड में एसआई यूनिट सेम होता है, ठीक है। जैसे जिस प्रकार से हम इंडिया में बात करते हैं उसी तरह आगे भी बात किया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द 7 बेसिक यूनिट्स आर गिवन। 7 प्रकार का बेसिक यूनिट होता है। देखो, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, टाइम, मास और लेंथ। आप लोग देखे होंगे कि बुक में ये सब ऊपर में होता है, ठीक है। बुक में सब ऊपर में रहता है, ये सब हम नीचे में लिखें। क्यों लिखें? बस 2 मिनट के बाद आपको पता चलने वाली है। बस वीडियो के अंत तक बना रहे, तुरंत हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि याद हो जाएगा, फट के याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखो बाबू, सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं एम्पियर में, या तो इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है जी एम्पियर। और इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट फॉर्म में इसका सैम्बल होता है, शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट फॉर्म में आई से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है तो एम्पियर है, और एम्पियर का बाबू ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एम्पियर को जी ए से डिनोट करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखो, टेम्परेचर। टेम्परेचर को बाबू इसका सैम्बल होता है टी, शॉर्ट फॉर्म में इसको टी बोलते हैं। टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में टी बोलते हैं। और जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। केल्विन को के से डिनोट करते हैं, या तो इसका बोलो तो सैम्बल, एसआई यूनिट का सैम्बल जो होता है के होता है। इसी तरह से जी लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी को आई भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। लुमिनियस डेंसिटी का सैम्बल जो होता है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको आई भी कहते हैं। और इसको बाबू लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापते हैं। कैंडेला में, कैंडेला का शॉर्ट फॉर्म होता है सीडी, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को एन से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को एन से डिनोट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसका सैम्बल एन होता है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को बाबू मोल में नापते हैं, या तो इसका एसआई यूनिट मोल होता है। क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है इसका एसआई यूनिट मोल होता है, और मोल को शॉर्ट फॉर्म में MOL भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो जी, टाइम। टाइम का बाबू शॉर्ट फॉर्म में छोटा टी बोलते हैं, स्मॉल टी है, ठीक है, छोटा टी। टाइम को टी से डिनोट करते हैं। टाइम का जो एसआई यूनिट होता है बाबू सेकेंड होता है। टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है। सेकेंड को छोटा एस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखो, मास। मास को शॉर्ट फॉर्म में या तो इसका सैम्बल स्मॉल m होता है। और इसको अगर बोलें कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है जी, तो मास का एसआई यूनिट किलोग्राम में होता है, ठीक है। किलोग्राम में, किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में केजी बोलते हैं, या तो बोल सकते हैं कि किलोग्राम का सैम्बल केजी होता है। नेक्स्ट देखो, लेंथ में। लेंथ में बाबू इसको छोटा l से बोलते हैं। लेंथ को मीटर में नापते हैं, ठीक है। लेंथ को, जैसे आपको कपड़ा का लेंथ नापना होता है, या फिर कहीं कुछ किलोमीटर देखते होंगे सड़क उड़क का, या फिर कपड़ा जो आप दुकान में जब शर्ट पैंट सिलवाते होंगे, ब्लेजर उलेजर कुछ भी, तो पता चलता होगा कि कपड़ा को मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। और जी अब इसका जो रोड सड़क हो गया उसको किस किलोमीटर में नापते हैं, कि दूरी कितना किलोमीटर तय किया। जब बाइक उक से आप बस उससे जाते होंगे तो देखते होंगे कि किलोमीटर का गणना से रूप से नापते हैं ना। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है। लेकिन बाबू देखो, इस 7 को बेसिक होता है। अगर एग्जामिनेशन में इसका टेबल पूछ दे कि 7 को बेसिक यूनिट्स का टेबल बनाओ, या तो 7 को बेसिक यूनिट्स कौन कौन है, तो बहुत आदमी को याद रखने में पसीना छूट जाता है। लेकिन पसीना ना छूटे इसके लिए एक बेसिक सा ट्रिक है, और वो ट्रिक यहाँ देखो जी। पहले क्या हुआ था, देखो
पहले क्या होता था, पहले एक ज़माना था जब टीवी सीडी एक सिनेमा हॉल में चलता था, ठीक है। जब सबके पास मोबाइल वोबाइल नहीं था तो क्या होता था, हॉल जाता था, राजधनवार हॉल, वहाँ राजमनी हॉल था, उधर क्या था मिर्जागंज में हॉल था, फिर और यहीं गिरिडीह में हॉल था, हजारीबाग में भी बहुत हॉल है ना, सब हॉल था। पहले जब मोबाइल वोबाइल नहीं रहता था, टच उच वाला लैपटॉप उपटॉप, तो सब हॉल जाता था टीवी फिल्म देखने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो गया, अब हॉल के जगह में अब मोबाइल तो में ही सबको देख लेते हैं, अपना लैपटॉप कंप्यूटर, हर घर में एलईडी एलसीडी हर किसी का है, तो फिर मॉल हॉल जाने से मतलब रहता नहीं है, मानता भी नहीं। तो वही ट्रिक से याद करेंगे इस तरह से, देखो कि आज कल, ये से आज, के से कल, सीडी से सीडी, मॉल से बाबू मॉल याद रखना है, लेकिन इसको हॉल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि हॉल में कन्वर्ट कर देना। तो ऐसे याद रखना, आजकल सीडी मॉल से किनारे में ले गया, मैं याद रखना किनारे में ले गया। अब देखो ऐसे याद रखना, देखो ये से याद रखना एम्पियर, तो याद आ जाएगा ना कि एम्पियर किसका एसआई यूनिट था, तो इलेक्ट्रिक करंट का। ऐसे याद हो जाएगा कि एम्पियर किसका एसआई यूनिट था, तो बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। उसके बाद जी कल से याद आ जाएगा कि के किसका शॉर्ट फॉर्म है, केल्विन का, तो फिर याद आएगा कि केल्विन किसका एसआई यूनिट था, तो याद आ जाएगा कि टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर का। अब इसी तरह से सीडी याद आएगा जी, सीडी किसका शॉर्ट फॉर्म था, तो बोलेगा कंडेला से, तो बोलेगा कि कंडेला किसका था, तो इसको याद आ जाएगा यहाँ से रे बाबू, लुमिनियस इंटेंसिटी। मतलब इस तरह से आप याद कर सकते हैं जी। देखो जी यहाँ मोल को सोचेगा, मोल किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो याद रखेगा मोल का, तो मोल किसका ऐसा यूनिट था, तो याद रख जाएगा अमाउंट ऑफ सबस्टांस का। तो इस तरह से याद आ जाएगा, ठीक है। पीछे से आना है, पीछे से यस रे बाबू, सा से याद रखना है, सा से, ठीक है। यस से याद सोचेगा किसका शॉर्ट फॉर्म था, तो सेकंड का, सेकंड को किसका था ऐसा यूनिट, तब बोलेगा टाइम का। देखो याद आ रहा है ना। इसी तरह केजी से याद रखना रे बाबू किनारे, ठीक है, किनारे मतलब केजी किसका था, तो केजी का किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म था, केजी किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म था, और इसको किसका नापते थे, मास का। तो याद आ जा रहा है। इसी तरह से मैं से रे बाबू याद रखना एम, मैं से याद रखना एम किसका था, मीटर का शॉर्ट फॉर्म, और मीटर को किस में नापते हैं, तो बाबू लेंथ में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और बाबू यहाँ जो ले गया है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। एक पूछ देता है एग्जामिनेशन में कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, पूछ देगा टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, या तो पूछ देगा कि एम्पियर का सैम्बल क्या होता है, तो ये बताना पड़ेगा। इस तरह से टेबल बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए, साथ ही साथ केमिस्ट्री के लिए भी, तो दोनों के लिए बहुत बेसिक होने वाला है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कैसे याद रखना है। और किसी वीडियो में टॉपिक में ट्रिक चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।